आगे बढ़ लेते हैं, अगली खबर का रुख करेंगे। बेखौफ लुटेरों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। जयपुर की हम बात कर रहे हैं, जहां पर दो अलग अलग इस बात की तस्दीक कर रही हैं। ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, पहली तस्वीर आपके सामने रखेंगे, जयपुर से है, जहां नकाबपोश बदमाश ने घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया है। महिला के कान के कुंडल को लेकर फरार हो गया है। और तस्वीर दूसरी आपके सामने रखेंगे, ये भी जयपुर की है, मानसरोवर इलाके में, जहां नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। तो बेखौफ लुटेरे आतंक का पर्याय बनते जा रहे हैं। पिछले 2 दिन के भीतर जयपुर से तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो इस बात की तस्दीक कर रही हैं। पहली तस्वीर देख लीजिए, घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया गया। महिला को 1% भी डाउट नहीं हुआ कि उसके साथ यह अनहोनी हो सकती है या लूट की वारदात को अंजाम दे सकता है कोई लुटेरा इस तरह से। और तस्वीर देख लीजिए दूसरी, सरेराहा बाजार में ये स्नैचर आता है बाइक पर सवार होकर और महिला के गले से सोने की चेन तोड़कर हो जाता है फरार। और ये जो घटनाएं हैं लगातार बढ़ती जा रही हैं और ये बदमाश कानून को दिखा रहे हैं ठेंगा। वहीं जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर थाना क्षेत्र की सेठी कॉलोनी में दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग की सनसनीखेज वारदात ने स्थानीय लोगों को हिलाकर रख दिया है। 70 साल की बुजुर्ग महिला है, नाम है इनका शकुंतला। घर में कपड़े सुखा रही थी और पीछे से आता है ये बदमाश, हेलमेट पहने, महिला के गले पर पीछे से झपट्टा मारता है और चेन तोड़कर हो जाता है फरार। इस दौरान बुजुर्ग महिला जो कि ज़मीन पर गिर पड़ती है। आरोपी बिना नंबर प्लेट की बाइक से आया था, टूटी हुई आधी चेन लूट कर फरार हो गया है। सूचना पर पुलिस पहुंची है, FIR दर्ज कर ली गई है और कैमरे खंगाले जा रहे हैं और इसके आधार पर आरोपी की तलाश जारी है। और लूट की अगली तस्वीर भी जयपुर से ही है। बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। थाने से कुछ ही दूरी पर महिला से चेन स्नैचिंग हुई है। मानसरोवर इलाके की ये घटना है। बाइक सवार बदमाश ने वारदात को अंजाम दिया है और स्नैचिंग से महिला भी घायल हो गई है। और क्योंकि लूट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे मामलों पर लगाम लगाने के लिए इन बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर, ताकि ऐसी कोई वारदातें सामने ना आए, क्या कोई एक्शन प्लान तैयार किया गया अब तक वीरेंद्र इस मामले में पुलिस की ओर से? देखिए, पुलिस का जो कार्य रहता है वो उन मामलों के होने के बाद जो है जांच का रहता है और पुलिस जो है अपना कार्य करते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ सेठी कॉलोनी की बात करूँ तो सेठी कॉलोनी के अगर आप देखेंगे, ये मुख्य रास्ता है जहाँ से आम जो लोग हैं अमूमन जो है यहाँ से निकलते हुए दिखाई देते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर लगभग घरों के बाहर जो है CCTV कैमरे हैं वो इंस्टॉल किए हुए हैं, जिससे क्या है कोई भी अगर मान लीजिए अवांछित गतिविधि होती है तो उसको ट्रैक किया जा सके। लेकिन आप सोचिए कि कल दोपहर लगभग जो कह सकते हैं कि ये मेरे सामने जो माताजी बैठी हुई हैं, ये लगभग 1:33 का समय था जब वो इसी पोजीशन में यहाँ पर पहले बैठी रहती हैं और यहाँ पर जो कपड़े हैंग करने के लिए यानी सुखाने के लिए जो है यहाँ पर एक स्टील का जो स्टैंड रहता है उसको सही कर रही थी। उसी दरमियान जो है दबे पांव एक चैन स्नैचर आता है और यहाँ पर माताजी की जो गले में चैन पहनी रहती है वो छीन कर ले जाता है। लेकिन उसका चैन का कुछ हिस्सा है वो उनके हाथ में ही रह जाता है माताजी के। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये वो चैन का हिस्सा है। आप सोचिए कि जब इस चैन को जब खींचा गया होगा तो इनके गले पे जो निशान है, मैं माताजी एक बार अपने गले के जो निशान है वो दिखाइएगा। आप देख सकते हैं मनी कि ये देखिए पूरे गले के ऊपर जो है उस चैन को खींचने की वजह से जो है इनके निशान पड़ गए हैं और भी कई अंदरूनी चोट आई। इनसे बातचीत करने की कोशिश करूँगा। माताजी, ये कब की घटना है और कितने बजे ये हुआ? ये करीबन 1:35 के आसपास का टाइम है और मैं कपड़े पलट रही थी, मुंह मकान की तरफ था मेरा और पीछे से आया, गेट खोला उसने, दबे पांव गेट खोला, आवाज नहीं आई बिल्कुल भी गेट की। और जैसे ही उसने मेरी गर्दन पे हाथ डाला मैं जोर जोर से चिल्लाई, पिंकी पिंकी, चोर चेन ले जा रहा, चोर चेन। और मेरे को धक्का देके जमीन में गिरा गया। वो तो रेलिंग के सारे में धीरे धीरे गिरी, इसलिए मेरे कहीं भी लग नहीं पाई। बस यह भगवान की मेहरबानी थी मेरे ऊपर थोड़ी सी। लेकिन ये इस तरीके से देखा गया है क्योंकि सुनने में आता है कि जो चैन स्नैचर होते हैं
वो सड़कों पे इस तरीके की वारदात करते हैं। सोचिए कि आप तो अपने घर के अंदर बैठे थे और घर के अंदर बैठे महिला का साथ इस तरीके की वारदात को अंजाम पहली बार यही है, घर के अंदर खड़े रहने के बाद मेन गेट को खोल के अंदर आके और चेन ले जाना, ये पहली वारदात है जयपुर के अंदर, आज तक कभी हमने सुना नहीं है। और मंदिर में हम कहीं भी चेन पहन के नहीं जाते हैं, ये तो मैंने घर आने के बाद पहनी, उसके बाद ही हादसा हुआ है मेरे साथ में। तो आपने कब पुलिस को सूचना दी और जो आसपास के पड़ोसी लोग हैं वो कब आपके पास पहुंचे? पड़ोसी हैंड टू हैंड उसके पड़ोसी को आने के बाद वो मोटरसाइकिल में बैठ के गया है, चेन छोड़ने वाला। अच्छा। और उसके पीछे पीछे 2 आदमी और गए मोटरसाइकिल वाले अलग से। और मेरी बहू ने आवाज़ भी लगाई उनको कि रुक जाओ, ये चेन तोड़ने वाला, इनको पकड़ो पकड़ो, पर वो दोनों भी उसके पीछे पीछे भाग लिए। फिर किसी ने पकड़ने की कोशिश नहीं? नहीं, किसी ने भी नहीं करी कोशिश। फिर हमारे पड़ोसी हैं, उनसे मैंने फ़ोन करा, वो हाथ के हाथ पुलिस को लेके आ गए। फिर करीबन ये आधा घंटे बाद की बात है, करीबन आधा घंटे बाद पुलिस पहुंची? हाँ, पुलिस पहुंची, आधा घंटे बाद पुलिस पहुंची है। फिर बाद में फिर पुलिस के आते ही तो कार्रवाई शुरू कर दी पुलिस वालों ने, सबने। तो पुलिस ने अभी क्या कहा है? आपसे भी बातचीत की? हाँ, पुलिस वाले ने मेरे से एप्लीकेशन लिखा लिए, साइन करवा लिए सारे मेरे से, और मेरा सारा पूछ लिया, एड्रेस वगैरह, वो एज क्या आपकी, कैसे वारदात घटी, उनको सब बता दिया मैंने। और आप चिंता मत करो, हम उनको पकड़ के रहेंगे। एक मैं सवाल करूं, क्योंकि इस चैन की अगर मैं बात करूं तो कीमत कितनी रही होगी? कीमत है इसकी करीबन 1.5 लाख रुपए चेन की कीमत थी, इस सहित 1.5 लाख? हाँ, 1.5 लाख। और इसके अलावा इसके अंदर एक जो हाँ, और 1.5 पौने 2 लाख की पेंडिल सहित कीमत थी उसकी। अच्छा। हाँ, डायमंड का पेंडिल था ये। अच्छा, तो आपको नहीं लगता है कि अब क्राइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, सरकार को भी ठोस कदम उठाना चाहिए? सरकार को तो कुछ नहीं कर सकती है, सरकार क्या करेगी? इतनी रोजाना वारदातें होती है, आज तक किसी को पकड़ के वापस चेन दी है क्या सरकार ने? किसी को भी नहीं दी आज तक। बस पुलिस अपनी यही हाँ करवा देंगे, यही होता है। आपको क्या लगता है, आप वाले जो ये वारदात हुई इसमें लगती है, मुझे उम्मीद इसकी नहीं है तहरीर कि जाएगी? अब जाएगी कि नहीं जाएगी, बाकी सामान तो नहीं आने वाला है। उम्मीद छोड़ दी है? हाँ, छोड़ दी मैंने तो। क्यों, ऐसा क्यों लगता है कि अब सामान नहीं आया तो आज तक किसी का ही नहीं आया। अच्छा। हाँ, किसी का नहीं सुना कि वापस सामान आया है। कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर भी आप संदेह करते हैं कि भी ये सामान नहीं लौटाते हैं इस तरह अब ये तो कैसे कर सकते हैं, अब हम पुलिस के पास रहता है या चोर लाता नहीं है, पुलिस के पास में बेच देता है पहले ही, ये कैसे कर सकते हैं हम? तो रिकवरी तो करती है पुलिस वैसे, जो जिस कल 8-10 पुलिस वाले दिन भर थे मेरे घर पे कल। उन्होंने पूरी कॉलोनी के कैमरे चेक करे हैं, जिन जिन के घरों में लग रहे हैं सबके चेक करे हैं कॉलोनी में। पर अब वो भी क्या कर सकते, जब मोटरसाइकिल नंबर नहीं है, फिर भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम खोज के निकालेंगे आदमी को। पुलिस ने कहा है कि आपकी चेन ला के देंगे। हाँ, आदमी को खोज के निकालेंगे। चैन नहीं बोली? चैन के लिए तो बोला ही नहीं। अच्छा, केवल आदमी को पकड़ के रहेंगे क्या हम? हाँ। ये बोला पुलिस वाला। और क्या कुछ बातचीत हुई पुलिस वालों ने? मेरी कोई बातचीत नहीं कुछ हुई। कहा कि नहीं, भी इस तरीके की वारदात होती है? आप नहीं, उन्हें यही कहा कि घर में घुस के पहली वारदात देखी हमने भी इधर, बस यही कहा उन्हें, और कुछ भी नहीं कहा। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, मैंने आपको बताना चाहूँगा कि माताजी ने जिस तरीके से बताया कि जो पुलिस और अपराधियों के बीच में जो एक कह सकते हैं कि डर का जो भय रहता है, पुलिस के द्वारा जो डर बनाया जाता है, वो कहीं ना कहीं वो डर अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। और राजस्थान पुलिस का जो एक टैगलाइन दी गई है, जो कह सकते हैं कि अपराधियों में डर और कानून का जो कह सकते हैं कि इस तरीके से जो टैगलाइन दी गई, उस टैगलाइन जो कहीं ना कहीं जो है अपराधियों के जहन से दूर होते हुए दिखाई दे रही है। और इसी वजह से शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और यहाँ पर हमने देखा कि महिला का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर।